हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 में। साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित हिंदी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो इस सीरीज का हम आज 10वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद अवश्य देखें। और प्लीज़ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को बिना समय गवाए। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा गया है आपसे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छ। ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है। एक छ हमारा बनता है क प्लस श के मिलने से, और हमारा त्र जो बनता है त, आधे त और पूरे र के मिलने से, और ये हमारा ज्ञ बनता है आधे ज और यहाँ से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरेश का संधि विच्छेद क्या है। तो नरेश का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नर प्लस ईस। नर प्लस ईस बराबर हो जाएगा नरेश। तो ये हमारी कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तो गुण संधि का उदाहरण है नरेश। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। राम पत्र लिखता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा शब्द है। तो देखिए राम पत्र लिखता है, इसमें कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम। ठीक है, राम किस यानी संज्ञा किसी के नाम के स्थान पर, यानी किसी का नाम जो है वही संज्ञा शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। अब आपको सर्वनाम शब्द बताना है। इसमें ऑप्शन है श्याम, क्या, काल या फिर हम। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है हम। हम एक सर्वनाम शब्द है। श्याम, क्या, कल ये सर्वनाम नहीं है, और हम एक सर्वनाम शब्द है, यानी किसी के नाम पर प्रयुक्त कर सकें वही सर्वनाम होते हैं। तो हमको किसी के नाम पर प्रयुक्त हम कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, राजू का घोड़ा बहुत सुंदर है। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा प्रविशेषण शब्द है। अब आपको प्रविशेषण बताना है साथियों। तो बताइए, ऑप्शन है इसमें राजू घोड़ा बहुत सुंदर। तो इसमें क्या है जो प्रविशेषण शब्द है, प्रविशेषण। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बहुत। बहुत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। यहाँ देखिए राजू का घोड़ा बहुत सुंदर है। सुंदर तो हमारा विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा है, इसीलिए प्रविशेषण हो गया बहुत। ठीक है, यानी राजू का घोड़ा कैसा है, बहुत सुंदर है। तो बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया। लड़का, अगला क्वेश्चन है, लड़का बस से उतरता है। लड़का बस से उतरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में आपसे कारक पूछा गया है, कौन सा कारक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। अपादान कारक मतलब इसकी विभक्ति होती है से, यानी से अलग होना। तो से अलग होना तो अलगाव का काम होता है इसमें। तो देखिए लड़का बस से उतरता है, तो बस से अलग हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, संप्रदान की होती है के लिए, संबंध काकी के रारी रे, और करण की विभक्ति होती है से, यानी से या फिर के द्वारा। ठीक है, के द्वारा, इस प्रकार ये विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है अपादान में। तो अपादान में अलगाव होता है, यानी अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। अब आपको अर्धविराम चिन्ह बताना है। इन सभी में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अर्धविराम। ये हमारा अर्धविराम होता है। ऑप्शन जो बी है हमारा, ये पूर्ण विराम है। ऑप्शन सी है हमारा, ये हमारा प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन डी होता है कौन सा, हमारा अल्प विराम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रलय का विलोम शब्द क्या है। अब आपको प्रलय का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या, कलह, विलय, तीव्र या मंद। इसमें से कौन सा ऐसा सही जवाब है जो इस ऑप्शन में है। तो प्रलय का होगा हमारा विलोम शब्द विलय। ठीक है, विलय, प्रलय का विलोम शब्द होगा विलय। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 10। शिव, क्वेश्चन नंबर 9 है, शिव का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। अब आपको शिव का पर्यायवाची शब्द ऐसा कौन सा है जो शिव का पर्यायवाची शब्द
है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, शशि, शशिधर, प्रभाकर या फिर दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शशिधर। शशिधर यानी शशि माने होता है चंद्रमा और धर माने उनके सिर पर जो चंद्रमा होता है ना, शशिधर यानी शशि चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात शिव। तो ये हमारा हो गया शिव का पर्यायवाची शशिधर। बाकी शिव शशि हमारा ऊपर वाला जो शशि है ये चंद्रमा का, प्रभाकर सूर्य का, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, लड़का और खालिस्तान में पढ़ने जाता है। बताइए लड़का, इसमें क्या ऑप्शन आएगा, मंदिर, घर, विद्यालय या फिर अस्पताल। लड़का कहाँ पढ़ने जाता है? तो इसका सही जवाब आप सभी बता पाएंगे कि लड़का विद्यालय में पढ़ने जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है यही है, प्रयुक्त होने वाला। आइए अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन सी पुस्तक है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो हमारे हैं उनकी कौन सी पुस्तक है? तो बताइए, रश्मिरथी, भारत दुर्दशा, परिमल या फिर रामचरितमानस। तो इसका सही जवाब है परिमल। ठीक है, परिमल हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी की पुस्तक है। रश्मिरथी हमारे रामधानी सिंह दिनकर की है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और रामचरितमानस हमारी तुलसीदास की है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो बताइए इस क्वेश्चन का आपको कितने जो बच्चे हैं सही जवाब जानते हैं? देखिए अधिकतर इसका आंसर गलत करेंगे, तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, ऑप्शन ए, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये पुरस्कार इनको कामायनी पुस्तक के लिए मिला था, मंगला प्रसाद पारितोष। ठीक है, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार अलग हैं, ये मंगल प्रसाद पारितोष इनको मिला था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? अब देखिए गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा, विद्यालय, संग्रहालय, महात्मा या फिर महोत्सव। तो देखिए क्या है, तो विद्यालय नहीं होगा, संग्रहालय भी नहीं होगा, महात्मा भी नहीं होगा, तो हमारा क्या है, ऑप्शन डी, महोत्सव हमारा क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब आपको अलंकार बताना है। देखिए पंक्तियां क्या है, पढ़ लेते हैं। मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको ट्रिक पता होगी कि मनो, मानो, जनु, जानो ये शब्द आते हैं। देखिए इसमें मानो शब्द आया है, तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं? तो बताइए कौन सा ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौपाई। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो बताइए वो किस वर्ष प्रदान किया गया, ये पूछा गया है। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रदान किया गया था। ये हिमतरंगिणी पुस्तक के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को प्राप्त किया गया था। देखिए यहाँ पर देखते हैं 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 54 में तो स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिणी को 1955 के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, 1955 में इनको प्रदान किया गया। आइए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है पृथ्वीराज रासो? तो आप शायद सभी सही जवाब बताएंगे, तो इसका सही जवाब है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, राजा का पुत्र में कौन सा समास है? तो राजा के पुत्र में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष। ठीक है, राजा का पुत्र यानी संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, का लगा है ना इसमें, तो का से संबंध बनेगा, इसीलिए संबंध तत्पुरुष है। आइए अगला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है वीर रस। वीर रस का हमारा जो है स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है, श्रृंगार रस का होता है रति, शांत रस का होता है हमारा निर्वेद, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, पुस्तक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुस्तक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। ग्रंथ, पोथी, वही, पत्र, इनमें से बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पुस्तक का? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, पत्र। ये पत्र हमारा पुस्तक का पर्यायवाची नहीं है, और ग्रंथ, पोथी और वही ये सब हमारे पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं। तो साथियों हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। साथियों आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में ज़रूर बताया करें कि हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा है और इसमें किस प्रकार सुधार किया जाए, और जो भी आपके मन में हो डाउट तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें।
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, और वीडियो को शेयर भी किया करें, जिससे और भी छात्रों के लिए लाभ हो सके इस वीडियो से। तो नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।